student, my name is Ashish Mishra. Welcome to my channel. I will talk about pronoun. देखो बच्चों pronoun क्या होता है। pronoun आप जब भी इंग्लिश का ग्रामर पढ़ोगे ध्यान रखना, इंग्लिश के ग्रामर में आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, एकदम साधारण रूप से आप समझिए। आप देखिए कॉपी और कलम लेकर बैठिए, देखिए कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे तभी आपको मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूं, और जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उसे आप साथ ही साथ नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज बताते हैं कि प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। अब देखो बच्चों प्रोनाउन बना कैसे, प्रोनाउन दो शब्दों से बना है। देखो प्रो प्लस नाउन, समझ में आ रहा बच्चों? देखो प्रो प्लस नाउन, ध्यान दो, देखो प्रो आए नाउन आ समझ में। अब देखो प्रो का हिंदी होता है के लिए, के लिए, और नाउन का हिंदी होता है बच्चों संज्ञा। में अब एक बार हम प्रोनाउन का डिफिनेशन पढ़ते हैं, आपके जो किताब में दिया होता है। कह रहा है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। देखो समझो, कह रहा है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। आज समझे, देखो कह रहा है, अब यहां देखो बच्चों प्रो प्लस नाउन मतलब प्रो माने के लिए या समर्थक, प्रो मतलब होता है समर्थक, और किसके समर्थक? नाउन की, जो नाउन का समर्थन करता है, समर्थक करता है या नाउन के लिए प्रयोग होता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रोनाउन। आया समझ में? ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आया। अब देखो, अब एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने कह दिया, कोई सेंटेंस ले लिया, सीता एक लड़की है। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सीता के पिताजी किसान है। ठीक, कह रहा है सीता एक लड़की है, सीता के पिताजी किसान हैं। तीसरा सेंटेंस ले लो, सीता का भाई डॉक्टर है। क्या बच्चों? डॉक्टर है। ठीक, कह रहा है सीता एक लड़की है, सीता के पिताजी किसान हैं, सीता का भाई डॉक्टर है। एकदम आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कहीं जाना नहीं है आपको, बस एक बार ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद प्रोनाउन आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पूरा गारंटी आपको देता हूं। देखो कह रहा है सीता एक लड़की है, सीता के पिताजी किसान है, सीता का भाई डॉक्टर है। अब देखो बच्चों, जो सीता है ये क्या है बच्चों? नाउन है। क्या है बच्चों? नाउन है। अब देखो सीता आ रहा ना बार बार सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो लिखने का तरीका है ये आपका सही नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें बच्चे, जो बच्चे राइटिंग करते हैं, ध्यान रखना, जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे कुछ इंग्लिश में कविता लिखना है या इंग्लिश में कोई स्टोरी लिखना है, तो स्टोरी वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि राइटिंग में आपको प्रोनाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कुछ इंग्लिश या हिंदी में लिखने में, तो आपको प्रोनाउन और सर्वनाम को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो कह रहा है सीता एक लड़की है, सीता के पिताजी किसान हैं, सीता का भाई डॉक्टर है। तो यह तरीका आपका सही नहीं है। आप केवल एक बार नाउन लिखो ना कि सीता एक लड़की है। अब इसके जगह आप क्या लगा दो, देखो अगर मैं यहां कह दूं कि यहां देखो, यहां कर दूं उसके पिताजी, उसके पिताजी किसके? अब कैसे कह दिया, सीता एक लड़की है, उसके पिताजी किसान है। आज सुनिए, अब मैं इसको काट देता हूं। ठीक है, अब देखो कह रहा सीता का भाई डॉक्टर है, तो मैं यहां सीता अगर काट दूं, मैं यहां लिख दूं उसका भाई, उसका भाई डॉक्टर है। आ रहा समझ में? ठीक बच्चों, समझो मेरी बातों को, समझो। अब मैं यहां से सीता गायब कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखो यहां पर सीता था, अब यहां उसके और उसका, ये दो चीज प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? प्रयोग हुआ ना। सीता एक लड़की है, उसके पिताजी किसान हैं, उसका भाई डॉक्टर है। अब ये जो बच्चों दो शब्द आपका आया कि नहीं आया? अब देखो सेंटेंस वही रहा, इसको कह सकते हो सीता इज ए गर्ल, हर फादर्स इज ए फार्मर, हर ब्रदर्स इज ए डॉक्टर। ठीक बच्चों, आया कि सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसा समझे, प्रोनाउन क्या होता है? ठीक, जो अब देखो कह सकते हो ना कि जो नाउन से
नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एकदम आपको दिमाग शांत करके, एकदम दिमाग शांत करके आपको समझना है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, आपको बताते हैं। अब यहां पर आपका क्लियर हुआ प्रोनाउन किसे कहते हैं, डाटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब चलो मैं बच्चों इसके आगे थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों, प्रोनाउन जब आप पढ़ोगे, जैसे आपने नाउन पढ़ा था, अगर आप नाउन के बारे में नहीं जानते हो तो पहले आप प्रोनाउंस पढ़ने से पहले आप नाउन को पढ़ लो। अगर आप नाउन नहीं जानते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाउन चैप्टर का लिंक दिया हुआ, ठीक है, उस पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हो। मेरी वीडियो है जिसमें आपको नाउन अच्छी तरीके से बताया गया। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। जैसे आपने नाउन पढ़ा कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, वैसे आप पढ़ोगे प्रोनाउन के प्रकार। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों ना, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कह रहा है पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें आप बच्चों पढ़ोगे पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सब चीज पढ़ाया जाएगा। अभी से यूट्यूब चैनल पर आपको 11 प्रकार के प्रोनाउन से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो घबराइए मत, सबका डिफिनेशन और सभी के प्रकार पढ़ाया जाएगा। ठीक बच्चों, अगला आपका है, अब देखो इसमें आप पढ़ोगे पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसे आई, ही, यू। ठीक है, कह रहा है प्रोसेसिव प्रोनाउंस। देखो प्रोसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोसेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन। ठीक है, अब देखो माइन लिखा है ना, अब इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे कह दिया बच्चों, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इसमें अधिकार जनाएगा। क्या जनाएगा बच्चों, अधिकार। देखो इसको अधिकार वाचक कह रहा है यह पुस्तक मेरी है। ठीक बच्चों, इस प्रोसेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई नाउन नहीं आता। ठीक है, अगर प्रोसेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई नाउन आता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसके बाद नाउन लाना होगा आपको ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे, दिस इज माई बुक। आया समझे बच्चों, ध्यान रखना। तो यहां माई का प्रयोग होगा। अब ये आपको पढ़ोगे कब, केस में पढ़ोगे। जब पर्सनल प्रोनाउंस आप पढ़ोगे ना, तो उसमें केस होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और प्रोसेसिव केस। प्रोसेसिव केस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा कि इसमें होता है कि देखो बच्चों, इसको पढ़ाया जाएगा प्रोसेसिव केस के अंतर्गत, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना आप समझो थोड़ा। इसके बाद तीसरे नंबर होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या करने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे कंजक्शन जानते हो ना, एक कंजक्शन का काम करता है। आया समझ में, जैसे रीड द बुक विच आई बॉट। अर्थ में कह दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब निजवाचक सर्वनाम। चौथा नंबर आपका प्रोनाउंस है। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, मैं अभी इसका एक ट्रिक आपको बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको ना कि ये प्रोनाउंस आपको 1 सेकंड में याद होगा, बस 2 मिनट में याद होगा। ध्यान रखना, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एक 11 प्रोनाउंस हम कैसे याद करें। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को कि सर 11 प्रोनाउंस हमने पढ़ लिया, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कि जो आपका सर्वनाम है 11 प्रकार के होते हैं, इसका नाम याद करने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, मैं भी इसका भी सोल्यूशन लेके इस वीडियो में आया हूं, तो ठीक है, घबराइए मत। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, दो चीजें होती है। देखो, अगर आप गूगल ट्रांसलेट से पूछे हुए तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलता है। ठीक है, और हमारे जो यहाँ बोलते हैं टीचर, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक बच्चों, इसके 6वां नंबर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7वां नंबर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करता है, संकेत करता है। जैसे बोल दिया था ना, दिस बुक इज माइन, तो संकेत करने वाला जो वर्ड है इसे बोलते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक बच्चों, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस, विभाग सूचक। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है आपको बच्चों देखो एम्फैटिक प्रोनाउंस, माने दबाव सूचक
प्रोनाउन सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। लास्ट वाला जो 11th वाला है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अब सर कहोगे कि ये तो ग्रहों को आप तो बता दिए, ठीक है, अब इसका ट्रिक बताइए कि इसको याद कैसे करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो अब इसको आप 2 मिनट में याद करोगे, ठीक, कि सब ग्रहों प्रोनाउंस। देखो बच्चों, इसका ट्रिक होता है, आप एक स्पेलिंग जानते हैं ना इंग्लिश में, PRIDE, जिसको बोलते हैं प्राइड। प्राइड माने गौरव, ठीक है, या गर्व, ठीक है। अब आप ये स्पेलिंग याद कर लीजिए, प्राइड, ठीक है। अब P माने क्या हो जाएगा आपका, P से क्या क्या होगा, P से पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, P से प्रोसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा, ठीक है। R से क्या होगा बच्चों, R से आपका हो जाएगा रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रिसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक बच्चों। I से क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक बच्चों। D से आपका हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस, ठीक बच्चों। E से आपका हो जाएगा एम्फैटिक और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, ठीक बच्चों। आपको केवल यही 5 अक्षर, 5 लेटर आपको याद करना होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक मीनिंग है, ठीक है, एक मीनिंग अगर आपको याद हो गया तो आप इसी तरीके से 9 प्रोनाउंस आपको याद कर लोगे, ठीक है। P माने पर्सनल प्रोसेसिव, R मतलब रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, I मतलब इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव, D मतलब डिमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूट, E मतलब एम्फैटिक और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, ठीक बच्चों। इसी तरीके से आप इसको ग्रहों के ग्रहों याद कर लोगे सिर्फ एक मीनिंग से। ध्यान रखना है मीनिंग, ठीक बच्चों। नंबर पर्सनल प्रोनाउंस, देखिए एक एक चीज आपको इसमें बताया जाएगा। देखो जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम, कह रहा जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक बच्चों। देखो कह दिया आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, तो देखो जो आई एम सिंगिंग, आई माने मैं, तो मेरा कोई नाम रहा है ना, तो वो जो नाम है वो क्या है, नाउन है। जैसे मेरा नाम आशीष मिश्रा, तो जो मेरा नाम आशीष मिश्रा वो नाउन है, लेकिन जो मैं हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं शब्द जो आ गया ना बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन कह रहा प्रोनाउन में किसी व्यक्ति के बदले में आए, कोई व्यक्ति के बदले में आए, तो हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। अगर वस्तु के बदले में आ जाए, ठीक है, तो हो जाता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कह रहा ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, ठीक है। तो वह दौड़ रहा है तो क्या है, व्यक्ति है ना, वह दौड़ रहा है, उसका कोई नाम होगा, तो जो नाम है उसका नाम है वो हो गया आपका प्रोनाउन। और जो मतलब उसके नाम के बदले में आया इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्ति है ना, जैसे वस्तु की बात कह दिया इट्स इज माई बुक, अरस में, तो वहां क्या हो गया, जो इट का प्रयोग, इट इज माई बुक, वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया आपका वस्तु, हो गया वस्तु के लिए प्रयोग हुआ, ठीक बच्चों। आपका हो गया, उसी को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन। देखो पहले पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे होता है, पहले समझो। अब जब पर्सनल प्रोनाउन आपको इतना समझ में आया तो पर्सन को समझने के लिए तो आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझिएगा आप। जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं, ठीक, 3 व्यक्ति हैं, ए हो गया फर्स्ट नंबर, ए हो गया सेकंड नंबर, ठीक है, और ये हो गया थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ध्यान से समझना, तभी आपको पर्सन समझ में आएगा। देखो बच्चों क्या करेगा, जब ए मिलेगा बी से, ए मिलेगा बी से, तो ए से कुछ बात करेगा, टाल्क करेंगे ना आपस में, ठीक है बच्चों, बात करेंगे। जब ये बात करेंगे तो उसमें जो बात जो बोलेगा ये वाला, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। मतलब जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब देखो जब ए बोलेगा, किसी की बात करेगा, तो बी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जैसे हमारे गांव में देखो औरतें होती है ना, तो जब 2 औरतें एक साथ होती हैं तो एक दूसरे की चुगली करती है ना, करती है कि नहीं करती, सही बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, करती है ना। तो उसमें जो ज्यादा बोलती है ना उसी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और एक बेचारी होगी टुकुर टुकुर, बेचारी सुनोगी इसी,
तो जो सुनेंगे तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो, उसको क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। अब देखो जब दोनों मिलेंगे ना तो आपस में बात नहीं करेंगे, किसी तीसरे घर की बात करेंगे कि उसके घर में ऐसा होता है, उसके घर में ऐसा होता है। तो जो जिसके घर की बात करे तीसरे पर्सन की ना, उसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन। आए समझ में, इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है बेचारा उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में चुगली की जाती है, बात की जाती है, उसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन। समझते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई माने मैं, वी माने हम, माई, माइन, आवर, आवर्स, ठीक है, ये सब क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। ठीक बच्चों, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, आई शैल गो, सेंटेंस अगर बात करूं तो मैं जाऊंगा, ठीक है, तो यहां जो सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है इसी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक बच्चों, इसके बाद सेकंड पर्सन दूसरे नंबर पे आता है। सेकंड पर्सन जो व्यक्ति जो सुनता है, देखो जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। अब जो सुनने की बात हो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ध्यान से ना, ध्यान से सुनो, तो आप सुन रहे हो तो आपकी स्पेलिंग क्या होता है, तुम, क्या होता है बच्चों, तुम, तो हो जाएगा ये हमारा यू, क्या हो जाएगा बच्चों, यू। ठीक है, जैसे यू शुड लर्न योर लेसन। ठीक बच्चों, आपको अपना पाठ याद करना चाहिए। ठीक, जैसे कह दिया गया। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो होता है थर्ड पर्सन। अब देखो दूसरे नंबर की हिंदी बोलते हैं मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन की हिंदी होता है मध्यम पुरुष। अब देखो थर्ड पर्सन की मैं बात अगर करता हूं बच्चों, तो थर्ड पर्सन को कहते हैं हिंदी में अन्य पुरुष, मतलब जिसके बारे में बात कही जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे ही माने वह, उसके बारे में बात हो रही, सी माने वह, ठीक है, हिज, हर, हर्ष, दे, देयर्स, देयर्स, इट्स। ठीक बच्चों, जैसे कह दिया सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। ठीक बच्चों, तो वह विद्यालय जाती, तीसरे की बात हो गई कि नहीं हो गई, तो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक बच्चों, जैसे मान लो, और आपको एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, जैसे देखो क्या होता है, आई आपका हो जाता है सिंगुलर, क्या हो जाता है बच्चों, सिंगुलर। जैसे आप पूछोगे सर आई तो प्लूरल भी होता है कहीं कहीं, ठीक है, तो आपका इस संशय है, तो एक वाद है, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। अगर पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई होता है सिंगुलर। ठीक, अब सिंगुलर कैसे हुआ, मान लो कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन रखा गया, ध्यान से समझना, मेरी बातों को समझना ध्यान से, ठीक है। कोई मान लो आपके स्कूल में टेस्ट हुआ या आपके कोचिंग में टेस्ट हुआ, उसमें 3 प्राइज रखे गए, प्राइज नंबर फर्स्ट और प्राइज नंबर सेकंड और प्राइज नंबर थर्ड। देखो प्राइज नंबर फर्स्ट, मान लो प्राइज नंबर फर्स्ट में आपको रखा गया आईफोन का मोबाइल, ठीक है, आपको आईफोन मिलेगा। ठीक, अब देखो, अब जब आईफोन मिलेगा आपको तो आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। इसके बाद सेकंड नंबर प्राइज अगर रखा गया स्मार्टफोन, ठीक, स्मार्टफोन, ठीक है, लगभग 10-12 हज़ार का, ठीक है। और थर्ड नंबर अगर आपका प्राइज अगर रखा गया, मान लो कोई घड़ी या वॉच हो गया, ठीक है। ठीक बच्चों, अब देखो, अब आपके मन में विचार क्या आएगा, जब उस टेस्ट में जो लड़का फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा आईफोन, ठीक, तो आपके मन में विचार आएगा कि यह आईफोन मैं पा जाऊं, आएगा कि नहीं मन में विचार, आएगा ना। अब जब बच्चों मन में विचार आएगा तो मैं, क्या हो गया, मैं, मतलब अब मैं की स्पेलिंग क्या होता है, आई, तो आई आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक बच्चों, इतना समझ में आपको आया। अब देखो, अब जब आप ना, सुनो, अब जब आप आईफोन पा गए, ठीक ठीक, देखो, अब देखो मान लो अगर कह दिया गया कि आपका कोई ग्रुप है, ग्रुप में कि जिस क्लास के बच्चे टॉप करेंगे उस क्लास के बच्चों को आईफोन दिया जाएगा, तो क्या सोचोगे, हमारे क्लास के बच्चे टॉप करें, तो क्या कहोगे, हमारे क्लास के बच्चों, ठीक है। तो हमारे के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बी, तो ये हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा बच्चों, बहुवचन। अब देखो बच्चों, अगर इतना समझ में आया आपको, अगर आपको मिल गया, चलो आईफोन मिल गया, आपको मिल गया, आपके क्लास के बच्चे को मिल गया, ठीक है, तो अगर सेकंड प्राइज की अगर हम बात करते हैं, ठीक बच्चों, जो सेकंड प्राइज आपका होगा वो क्या सोचोगे, जब तुम सोचोगे मुझे तो आईफोन मिल गया है, तो तुम कहोगे तुम ले लो सेकंड प्राइज, तुम पा जाओ, ठीक है। जब तुम पा जाओ तो तुम माने क्या हो गया, तुम के लिए होता है यू, क्या होता है बच्चों, यू। ठीक बच्चों, तो हो गया सेकंड प्राइज, जो स्मार्टफोन पा जाएगा तुम, ठीक है। अब थर्ड प्राइज की बात अगर होती है तो जब आप फर्स्ट पा गए, अब आपका मित्र जिसको कह दिया तुम ले लो सेकंड प्राइज, तो थर्ड किसी तीसरे की बात करोगे ना, कह रहे वो ले ले, वो वाला, ठीक है, कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे ना। तो जो वह या वे, ठीक है, वह कह दिए तो वह आपका क्या हो गया,
थर्ड पर्सन। आज सुनिए, अब देखो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश में ध्यान से समझना, वीडियो से जुड़े रहना, कहीं जाना मत, एक एक चीज आपको बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। देखो, अगर आप सोचते हो इंग्लिश में, एक चीज आप सुने होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना ना बाबू, तो देखो ध्यान रखना, जो ये चार्ट आपके सामने है ना, इसे बढ़िया से आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसे बढ़िया से लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा अच्छे से आपको, ठीक है बच्चों। जैसे देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो आपके क्या होता है, जब आप पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ते हो तो उसके अंदर आता है केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, प्रोसेसिव केस, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, आई और वी होते हैं। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, अभी बताया हूं ना आपको क्यों होता है। अब इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अब देखो, जब आपको नरेशन पढ़ना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ये आपको ये चार्ट याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये चार्ट आपको नहीं आता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं आ सकता। दुनिया का कोई टीचर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सिखा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक बच्चों। तो ये पहले चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों क्या होगा, अगर आई, अब देखो प्रोसेसिव केस जो होता है, प्रोसेसिव केस दो भागों में डिवाइड है। पहला है प्रोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का माई होता है, और एक दूसरा होता है प्रोसेसिव प्रोनाउंस, जो अभी बताया हूं दूसरे नंबर में, कि जो आता है पर्सनल प्रोनाउंस के बाद आता है प्रोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोसेसिव प्रोनाउंस की विशेषता क्या होती है कि अगर कहीं प्रोसेसिव प्रोनाउंस आ जाता है तो उसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा जाता है, ठीक बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी मैं बताया हूं, पहली इसी जब शुरू किया वीडियो तो उसमें लिखवाया हूं कि दिस, जैसे मान लो इसका एग्जांपल हो जाएगा, दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब देखो, प्रोसेसिव प्रोनाउंस का हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। कह रहा दिस पेन इज माइन, इसमें आप देखो पेन के बाद कोई आपका कोई नाउन नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना कि दिस इज माइन पेन, ठीक है, तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ठीक है, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्योंकि जब प्रोसेसिव प्रोनाउंस आता है तो उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखो, इतना समझ में आया। अब देखो, यू क्या है आपका, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है, आपके पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक बच्चों। अब देखो, यू का होता है ऑब्जेक्टिव केस, यू होता है, लेकिन इसका प्रोसेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और प्रोसेसिव प्रोनाउंस होता है योर्स, ठीक है। आप कहोगे सर ये कहाँ पढ़े, तो इसको योर, और योर मतलब होता है प्रोसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर इसमें एस लग जाता है योर में ना, तो आपका हो जाएगा योर्स, मतलब आपका प्रोसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। जैसे देखो, अब ए ही और सी दोनों सिंगुलर है, क्या है बच्चों, दोनों सिंगुलर है, ध्यान रखना। जैसे कहोगे सर ही का, देखो ही का होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम होता है, ये चीज ध्यान से रखना, ध्यान से समझना इस बातों को। ही का होता है हिम और सी का होता है हर, ठीक बच्चों। और ही का आपका होता है प्रोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है हिज होता है, और प्रोसेसिव प्रोनाउंस भी हिज होता है, ध्यान रखना। और सी का होता है आपका ऑब्जेक्टिव हर होता है, और प्रोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, लेकिन जब प्रोसेसिव प्रोनाउंस की हम बात करें तो हर्ष हो जाता है, ध्यान रखना, यस लग जाता है उसमें। इट का होता है ऑब्जेक्टिव केस, इट ही होगा, लेकिन इसमें प्रोसेसिव एडजेक्टिव केवल होता है, इसका प्रोसेसिव प्रोनाउंस नहीं होता इट का, ध्यान रखना, वो ये हो जाएगा इट्स, ठीक बच्चों, ध्यान रखना। दे का, दे एक प्लूरल नंबर है, क्या है बच्चों, ये प्लूरल नंबर है। अब देखो, ये न्यूटर है, ये देखो, इसको बोल देंगे आपका, देखो जेंडर की अगर हम बात करें तो आप इसको जानते हो ना, मेल और ये फीमेल के लिए होता है, ठीक बच्चों। अगर देखो दे की बात करें, दे आपका प्लूरल नंबर है, दे का होता है ऑब्जेक्टिव केस, दिम हो जाएगा, और इसके बाद इसका अगर प्रोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो देयर, THEIR, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा गया THEIRS तो उसको कहोगे सर जी कि प्रोसेसिव प्रोनाउंस है, आए सुन में।